प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य सप्तम कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृत विषयस्य प्रथमः पाठस्य सुभाषितानि इति शीर्षकस्य पाठस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए प्रथम पाठ के सुभाषितानि इस शीर्षक पाठ का मैं बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सुभाषितानि का मतलब क्या होता है? सुंदर वचन। सु मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब कहे गए, यानी सुंदर वचन। याद रखेंगे। भाष एक धातु है जिसमें अक्त प्रत्यय लगाने से भाषित शब्द बना। एक वचन में यह होता है भाषितम, द्विवचन में भाषिते और बहुवचन में भाषितानि। यह नपुंसक लिंग का शब्द है। इसलिए सुभाषितानि का मतलब हुआ सुंदर वचन। आप लोग सबसे पहले इस पाठ का वाचन सुनेंगे, ध्यान देंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पुनः एक बार और सुनेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। दूसरा श्लोक को सुने। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पुनः सुनेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा श्लोक को सुनेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः सुनेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक को सुनेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। पुनः सुने। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा श्लोक को सुनेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः सुनेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते
शांति खड्ग करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पुनः सुनेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। बच्चों, आप लोग इस पाठ का वाचा सुन लिए। अब पुनः मैं इस पाठ के अर्थ का मैं बोधन करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। कहा गया है कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा दे देते हैं। दूसरा श्लोक को सुनेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के कारण ही पृथ्वी सबको धारण करती है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही आज हवा भी बह रही है। इसलिए कहा गया है कि सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अब तीसरा श्लोक अर्थ सुनेंगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कहा गया है कि दान देने में, तपस्या करने में, वीरता को दिखाने में, और कहा भी गया है कि विज्ञान में, विनय में तथा नीति में व्यक्ति को कभी विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुरत्ना है, माने अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। अब हम लोग चौथे श्लोक का अर्थ सुने। चौथा श्लोक में संगति के बारे में कहा गया है कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए, उसी पर प्रकाश डाला गया। क्या कहा गया सो सुनेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। कहा गया है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति भी करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, कहता है सज्जनों के साथ ही विवाद भी करना चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए। कहा गया है ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, मतलब दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा सज्जनों के साथ ही रहें। अब 5वां श्लोक में देखिए क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ हम लोगों को लज्जा नहीं करनी चाहिए उस पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कहता है धन धान्य के लेन देन में तथा विद्या को संग्रह करने में, भोजन करने में तथा किसी के साथ व्यवहार करने में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वही व्यक्ति संसार में सुखी रहता है। अब हम 6ठे श्लोक को देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें क्षमा पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान देंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। कहते संसार को वश में करने के लिए क्षमा ही काफ़ी है। कहता क्षमा ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संपूर्ण संसार को हम अपने वश में कर सकते हैं।
क्षमया किम न साध्यते, मैंने क्षमा के द्वारा हम किस चीज़ की साधना नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि शांति खड्ग करे, जैसे खड्ग मतलब होता है तलवार, कहता है जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसे दुर्जन लोग क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग शांति तथा क्षमा को जरूर अपनाएं। बच्चों, आप लोग इस पाठ के अर्थ का भी बोधन किए, पाठ का वाचन भी आप लोग सुने। आप लोग भी इस पाठ का वाचन करेंगे, अर्थ को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। जो बच्चे इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कुछ अच्छे कमेंट भी लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।